नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब स्टडी पर। और आज हम एक कैलकुलेशन ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे उन दो अंकों की, दो संख्याओं की गुणा करना जो 10 और 20 के बीच की होंगी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं 10 और 20 के बीच में होनी चाहिए। कि 11 से लेकर 19 तक कोई भी दो संख्याएं हों, दो अंक, तो उनकी गुणा हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम 12 गुना 13। 12 भी 10 और 20 के बीच में और 13 भी 10 और 20 के बीच में। दूसरा 16 गुना 17। 16 भी 10 और 20 के बीच में और 17 भी 10 और 20 के बीच में। इसी तरह एग्जाम्पल 3 15 गुना 19। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं 12 गुना 13। इन दो अंकों की संख्याओं को गुणा करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्याएं 10 से कितनी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले संख्या लेते हैं 12। 12 10 से कितनी ज़्यादा है? यह +2। 13 कितनी ज़्यादा है 10 से? तो +3। तो इनकी गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले या तो हम 12 में 3 जोड़ते हैं या 13 में 2 जोड़ते हैं। दोनों का योग समान होगा। जैसे 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15 आता है, 13 में 2 जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो हमें लिख लेना है 15 और इसके साथ ही एक 0 बढ़ा देनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। तो 2 गुना 3 कितना हुआ? 6। तो इसका टोटल योग कितना होगा? 156। चलिए अगले एग्जाम्पल को और देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए हमें दोनों संख्या देखनी होती है कि वह 10 और 20 के बीच में हो। तो दोनों संख्याएं 10 और 20 के बीच में हैं। तो हम देखते हैं 10 से कितनी ज़्यादा है। 10 से कितनी ज़्यादा है? 5। और ये 19 10 से कितनी ज़्यादा है? 9। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? या तो 15 में हम 9 जोड़ देते हैं या 19 में हमें 5 जोड़ना होता है। दोनों का योग बराबर ही आएगा। तो 15 में 9 जोड़ते हैं तो कितना है? 24। एक 0 हम खुद से बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों संख्याओं की गुणा करनी होती है। तो 5 9 45। 45 इसमें योग होगा तो कितना हुआ? 2 8 5। तो 285 हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे पास 16 गुना 17 है। तो हमें क्या करना होता है? 10 से ज़्यादा देखना होता है। या फिर हम एक डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 में 7 जोड़ लेते हैं पहले। तो कितना हुआ? 16 में 7 जोड़ा या 17 में 6 जोड़ दिया तो कितना हुआ हमारे पास? ये हुआ 23। एक 0 खुद से बढ़ा दी। फिर उसके बाद हमें जो इकाई के अंक होंगे उन दोनों की गुणा करनी है। तो 6 से 42। तो उसको हम नीचे लिख देते हैं जोड़ के साथ। तो टोटल हमारा गुणा आ जाती है 2 7 2 272 हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमें गुणा करने के लिए हमें इकाई के अंक ही लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 14 में या तो हम 6 जोड़ दें या 16 में हम 4 जोड़ते हैं। तो कितना होगा हमारे पास योग? तो 16 में 4 जोड़ने के बाद हमारे पास 20 होगा। एक 0 हम खुद से बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमें इकाई के अंकों की गुणा करनी होती है। तो 6 चौक 24। तो इस 24 को 200 में जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 224 आ जाता है। यहाँ हमने देखा कि कितनी आसानी से हम 10 से 20 के बीच में अगर दो संख्याएं होंगी तो उनकी गणना कितनी आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन रहे, 16 गुना 19 और 18 गुना 17। तो आप इन दोनों की गुणा इसी ट्रिक से करें और आंसर कमेंट करें। धन्यवाद। वीडियो